हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह कुछ लोग बरसों बरस किसी काम में लगे रहते हैं। जितना समय उसे सीखने में बिताते हैं, उससे भी ज्यादा उसे पॉलिश करने में, सुधारने में और अंत में सफलता की चोटी तक पहुंचने में लगाते हैं। चाहे वो पेंटर हो, कार्टूनिस्ट हो या म्यूजिशियंस हो, लगातार नियम से अभ्यास करते रहते हैं, पूरी लगन से, और उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। और हम खुद से पूछते रह जाते हैं कि आखिर हम ऐसी आदतें कैसे बनाएं। तो इसका जवाब है, आपको नियमित रूप से उन चुनौतियों की खोज करने की जरूरत है जो आपको प्रेरित करती रहे, ताकि आप सही रूप से प्रगति के पथ पर बने रहें। हम ये तो नहीं जानते कि आगे क्या होगा, फिर भी चुनौती जो भी हो, हमें हर हाल में उसे गले लगाना है और उसे पार भी करना है। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतों को संजो कर रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि इस व्यवहार को इतना आसान रखें कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपनी आदत पर बने रह सकें। एक बार आदत बन जाने पर चाहे छोटे ही सही पर हर तरीके से इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ कुछ सुधार लाते रहें ताकि आपकी रुचि बनी रहे। और ये भी तय है कि जिस कठिनाई को हम पार कर लेते हैं ना, उसमें अगर कोई चुनौती ना हो तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं हो पाते। इस आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऊब जाना। इसलिए अपनी अच्छी आदत को कभी भी उबाऊ मत होने दीजिए। किसी भी काम में महारत पाने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन हर दिन किया जाने वाला अभ्यास भी बोरिंग हो सकता है और आपकी सफलता में खतरा बन सकता है। जब भी आदतें हमें खुशी देना बंद कर देती हैं ना, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। कोशिश कीजिए कि आपकी बनाई सभी आदतों में पर्याप्त चुनौतियां भी आएं, ताकि उनमें आपकी रुचि भी बनी रह सके। हम सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं ना। कुछ सपने भी होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी सुविधाजनक हालत में ही अपनी बेहतरी के लिए काम किया जाए, ये संभव नहीं है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो बहुत दिन तो उसे बहुत उत्साह से निभाते हैं, चाहे वो ब्लॉग लिखना हो या जिम जाकर कसरत करना या फिर रेस ट्रैक पर दौड़ लगाना। लेकिन फिर एक समय बाद आपको टाइप करने में तकलीफ होने लगती है, एक्सरसाइज में रुचि खत्म होने लगती है और रेस ट्रैक ना घर से बहुत दूर लगने लगता है। ऐसे में दर्द और परेशानी के साथ और कम होती ऊर्जा के बावजूद जो लोग आगे बढ़ने के उपाय सोचते हैं, वही दरअसल अपने जीवन और व्यवहार को गंभीरता से देखते हैं। बाकी लोग ये काम शौकिया कर रहे होते हैं। जब कोई आदत आपके लिए जरूरी हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने की इच्छा होती है। सबसे आगे रहने का बस एक ही तरीका है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे खुशी से करते रहें। अपनी बोरियत को अपनी चाहत बना लें। सफलता की राह में आपका सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि ऊब जाना है। आदतों को रूटीन में ढलकर बोरिंग होने से बचाना होगा। ये मान के चलिए कि प्रेरणा होने पर तो हर कोई आगे बढ़ ही जाता है। बात तो तब है कि आपका काम उत्साहजनक ना हो और तब भी आप उसे करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम छोटा हो या बड़ा, किसी प्रोफेशनल की तरह बिना रुके उसे करते जाएं, शौकिया तौर पर नहीं। अमेरिका के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन ने कहा है, लाइफ हैज नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट द वंस यू मेक। यानी जीवन की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें आप अपने लिए खुद बनाते हैं। तो आंख खोलिए और अपने भीतर झांक के देखिए और खुद से पूछिए कि जो आप जीवन जी रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं तो उसे बदलने की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। हम इस बातचीत को यूं ही जारी रखेंगे। आप बनी रहिए हमारे साथ। हम तो ऐसे हैं भैया। आदतों के अनेक फायदे हैं पर नुकसान भी, कि जिस समय हमारे आसपास की दुनिया बदल भी रही होती है, हम तब भी अपनी उन्हीं आदतों के पैटर्न्स में बंधे रह जाते हैं। ऐसा कहना और मानना है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर का, जिनकी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका आगे का सार समझाने के लिए आपके साथ हूं मैं। आदतों का नकारात्मक पक्ष ये है कि आप चीजों को एक निश्चित तरीके से करने के आदी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आखिर आपको उन्हें एक अंदाज में करने की आदत जो पड़ गई है। लेकिन हर आदत को लगातार सुधार की भी जरूरत होती है। आदतों को सिर्फ सीखना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित भी रखना होता है।
इसके लिए आपको निरंतर एक रिव्यू यानी समीक्षा करनी होगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करते रहें। कोई आदत अगर आपके जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव न डाल रही हो तो उसका अभ्यास जारी न रखें। इसे करने का एक और तरीका है, हर साल के अंत में अपने के सभी बड़े कामों का लेखा जोखा तैयार करें। देखें कि बीते वर्ष आपने क्या नया सीखा, किस नई जगह गए और क्या नए आयाम हासिल किए। इससे बड़ी आसानी से ये पता लग जाएगा कि आपका साल फायदे में बीता या नुकसान में। जैसे शुरुआत में आदत को दोहराते रहना आपकी पहचान बनाने के लिए जरूरी है, वैसे ही बनाई गई कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है जो एक समय के बाद आप में कोई विकास नहीं ला पाती। अपने हर विचार को पवित्र मानकर उसे खुद से जोड़े रखने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब वो आपका कुछ भला ना कर रहा हो। आप अपनी पहचान के नाम पर एक पुराने ढर्रे से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे ना, उतना ही आपका आगे बढ़ना मुश्किल होता जाएगा। अपने आप को समय के साथ गढ़ना होगा। हम तो ऐसे ही हैं भाई, जैसे ख्याल आपको मजाक का पात्र भी बना सकते हैं। ताओ ते चिंग का एक कथन है जो इन विचारों पर एकदम सटीक बैठता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो नरम और सुनम्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। आदतें बहुत फायदे कराती हैं, पर इनकी एक कमी ये है कि ये हमें अपने ही विचारों के दायरे में बांध देती हैं। आप एक ही चीज को आंख बंद करके नहीं दोहरा सकते हैं और असाधारण बनने की उम्मीद कर सकते हैं। सब कुछ चल रहा है, जीवन लगातार बदल रहा है, हर दिन के साथ एक नया दिन उदय हो रहा है। इसलिए आपको समय समय पर यह देखने की जरूरत है कि क्या आपकी पुरानी आदतें और विश्वास अभी भी आपके काम आ रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मनन कीजिएगा और खुद में बदलाव लाते रहिएगा। या यूं मान लीजिए कि अपने आप को गाड़ी, फोन या कंप्यूटर की तरह अपग्रेड करते रहिएगा। ये दिलचस्प सफर अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने को है दोस्तों, लेकिन हमारी बातचीत का सिलसिला अभी कुछ देर और चलेगा, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक अहम सवाल है। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? और इसका जवाब भी इसी सवाल में छुपा है, क्योंकि हम आदतें बनाते हैं इसीलिए आदतें हमें बनाती हैं। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम अच्छी आदतें बनाएं ताकि वो आदतें हमें अच्छा बना सके। अब तक हमने जाना अच्छी आदतों का विकास करने के बारे में, और साथ ही हमने जाने बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ आसान और अचूक उपाय। इस बहुत ही सराहनीय और दिलचस्प किताब के सार में, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, इसे लिखा है दुनिया के बहुत ही जाने माने और लीडिंग एक्सपर्ट जेम्स क्लियर ने, और विश्व भर में ये किताब बहुत लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, ये सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें पूरे जीवन पथ को प्रगति की ओर ले जाने के लिए छोटे बड़े टिप्स दिए गए हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और थोड़ा सा ही सही पर हर दिन बेहतर बने। इस किताब में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि अपनी आदतों को सुधारने के लिए आपको इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। हम सभी अपने जीवन में नित्य नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जरूरी है उनके अनुभव से सही सीख लेना और उसे अपनी रोज की जिंदगी में अमल करना। जो बदलाव अक्सर बहुत छोटे मालूम होते हैं ना, उनका भी नियमित पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। अब हर इंसान तो रातों रात सफलता नहीं पा सकता है ना। हाँ, कई लोग ऐसा करने में भी सफल होते हैं, पर वो विरले ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अच्छी आदतों और व्यवहार बनाने की इस राह पर आप बिना रुके चलते रहें। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी बुरी या अच्छी आदतों से बंधे हैं। बात तो तब है जब हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि अपनी बुरी आदतों के भी सकारात्मक परिणाम पाए। अपने अंदर बुरी आदत होने का ये मतलब नहीं कि वो आदत ही बुरी है, बस वो हमारे काम की नहीं रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई सबसे सफल लोगों में भी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों का उपयोग अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयोग में करते हैं।
पर ये भी जान लीजिए कि हर इंसान अलग होता है, उसका परिवेश अलग होता है, उसकी परवरिश अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है और इसीलिए हर इंसान अलग तरह से सोचता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी एक के लिए जो उपाय कारगर हो वो दूसरे के लिए भी होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत और हैबिट वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम रोज दोहराते हैं, कभी अनजाने में तो कभी जानकर। और जैसा कि किताब के टाइटल से पता चलता है, हमने भी एक लंबी और साल गर्भित चर्चा की उन सभी छोटी छोटी आदतों के बारे में जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। तो दोस्तों, ये मानकर चलें कि जीवन आसान तो नहीं है और हर कदम पर एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही है, पर यह भी मान लें कि अपने लिए सही परिणाम पाने का राज है अपने भीतर आने वाले सुधारों को कभी रुकने न देना। क्योंकि अच्छी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं है, ये तो बचत पर मिलने वाले ब्याज की तरह लगातार बढ़ती रहती है। ये है छोटी आदतों की शक्ति, छोटे बदलाव, शानदार परिणाम। नमस्कार।